हेलो, मैं ऑडिबल हूं ना? हाँ सर। यस. सो व्हाट इज एट्रीब्यूट? व्हाट आर एट्रीब्यूट? जैसे कि एसआर सीजन विशेषता सर। It gives some It gives in यस, इट गिव्स the information of HTML element to the browser. करेक्ट. इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट टू द ब्राउजर. जैसे कि हम img टैग यूज कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पे img टैग में हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि यहाँ पे हम कौन सा इमेज हम यहाँ पे शो करना Use चाहते हैं, कर रहे राइट? हैं, तो हमने यहाँ पे show करना है। यूज कर रहे हैं, कौन सा इमेज शो करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं. तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, राइट? ये मतलब जो भी सोर्स है इमेज का, जो भी लिंक है वो हमने यहाँ पे सोर्स में डाल दिया. तो इसलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सा इमेज दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? ये रैम का इमेज दिख रहा है, ठीक है? अब मान लो मेरे पास कोई दो एट्रीब्यूट है, ठीक है? सॉरी, मेरे पास दो इमेजेस है, ठीक है? ये वाला तो क्लियर हो गया. अब हमें ये भी पता चला है कि हम एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका एक्सटर्नल सीएसएस. अब क्वेश्चन ये था, है ना, कि आतिफ ने पूछा कि अभी अगर हमारे पास दो इमेजेस होंगे और दो इमेजेस का विड्थ मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ, राइट? दो इमेजेस का विड्थ हम क्या करना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं या डिफरेंट रखना चाहते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट की बात हो सकती है. मान लो मेरे पास दो पैराग्राफ है और दो पैराग्राफ का सीएसएस में क्या करना चाहता हूँ. ये आपका पैराग्राफ 1, दिस इज आवर पैराग्राफ 2, ठीक है? हमारे पास दो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ 1 और ये पैराग्राफ 2. अब दो पैराग्राफ का सीएसएस हम क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं, राइट? तो अब टैग नेम का यूज करके तो हम सीएसएस नहीं लिख सकते, ठीक है? इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं. अभी विजिबल है ना? Yes sir. यस. सो टैग नेम का यूज करके हम सीएसएस लिखेंगे तो दोनों को सीएसएस क्या होगा, सेम Same अप्लाई होगा. होगा, राइट? राइट. जैसे कि मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर मेरे को चाहिए, मान लो येलो ग्रीन, ओ टेक्स्ट का कलर मेरे को चाहिए, राइट, व्हाइट, ठीक है? राइट. अगर किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो सीएसएस प्रॉपर्टी है क्या, Background color. और किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट है उसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी क्या है, Color. कलर. और उसका वैल्यू, राइट? आप इसको ये स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो ऐसे जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, बट जनरली ये क्या होता है, हेक्सा में लिखते हैं हम, हेक्सा कोड में. तो हेक्सा में क्या होता है, इसका वैल्यू 6 टाइम्स एफ, ठीक है? अब ये मत सोचना कि भाई ढेर सारे कलर है, हर एक का हेक्सा कलर पता होना चाहिए, नहीं. ये तो आपको कौन देगा, आपका डिजाइनर दे देगा. हर एक का हेक्सा कलर का कोड हमें कौन दे देगा, डिजाइनर दे. ठीक है, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, मेरे को बस दो ही पता है, डार्क एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट. वाइट. 6 टाइम 0 लिख दिया, ब्लैक हो जाएगा. 6 टाइम एफ लिख दिया, कौन सा कलर है, White. वाइट. व्हाइट, ठीक है? तो ये सीएसएस हमने अप्लाई कर दिया, बट ये तो सीएसएस क्या होगा, दोनों पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा ना. ये सीएसएस क्या होगा, राइट. दोनों पर अप्लाई हुआ. दोनों पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा, राइट? अब ये हम सीएसएस यहाँ पे लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग सीएसएस इनसाइड style.css फाइल, और index.html में हमारा सीएसएस क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ब्राउजर को पहले ही बताया कि इस पेज के लिए जो भी सीएसएस अप्लाई करना है वो कहां से करना है, Style.css. style.css से, ठीक है? यस. राइट. इस पेज को जो भी आप सीएसएस अप्लाई करोगे वो हमने लिंक कर दिया है, वो फाइल हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है. अब जाके देखो, दोनों को कलर सेम अप्लाई हो रहा है, दोनों का टेक्स्ट कलर क्या है, सेम है. अब मान लो मेरे को यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूँ. पैडिंग, मार्जिन क्या होता है, ये सब हम सीएसएस में देखेंगे, आने वाले कुछ सेशन में देखेंगे, कल की सेशन में. तो यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ. बॉर्डर मेरे को चाहिए मान लो 4 पिक्सल का, और बॉर्डर मेरे को चाहिए सॉलिड, और बॉर्डर मेरे को चाहिए ब्लैक, Black. ठीक है?
आ गया बॉर्डर। बट ये Yes. बॉर्डर भी हमें दोनों का सेम नहीं चाहिए, बॉर्डर भी हमें क्या चाहिए, दोनों का Different. डिफरेंट चाहिए। सारे मतलब दोनों का सीएसएस हमें डिफरेंट करना है। हमें डिजाइन में बोला है कि 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ का सीएसएस क्या चाहिए, Different. Different चाहिए। डिफरेंट चाहिए। ठीक है, ओके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक तो हम सीएसएस अप्लाई करने के लिए ये टैग नेम यूज नहीं करेंगे, है ना, ये टैग नेम ही है ना, पी इज अ Tag name. टैग Tag नेम। name। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग इनसाइड अ कंटेंट, और ये पूरा का पूरा मिला के क्या होता है आपका HTML element। HTML element. HTML एलिमेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिलके HTML एलिमेंट है। तो अब हमारे पेज में तो ढेर सारे पैराग्राफ होंगे, हो सकता है किसी पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 16 होगा, किसी का 18 होगा, किसी का कलर चेंज होगा, किसी का बॉर्डर चेंज होगा, राइट, पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए हम Yes. ये सीएसएस जो अप्लाई करेंगे वो कभी भी टैग नेम से अप्लाई नहीं करते, बहुत कम केसेस में हम टैग नेम यूज करते हैं। तो तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज वन एट्रीब्यूट whose name is Class. Class. क्लास, और यहाँ पे हम उसको एक नाम दे देंगे, नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ये मेरा पहला पैराग्राफ, इसमें हमने क्या दिया है, इसका नाम Para one. पैरा, और इसको भी मैं कोई और एक क्लास नाम दे देता हूँ, Para two. पैरा 2। अब हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर को बताएंगे कि मेरे पास 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ के ऊपर 2 अलग अलग क्या है, क्लासेस, है ना, पैरा 1 पैरा 2। बट पैरा 1 पैरा 2 आर व्हाट, दिस आर द क्लास नेम, है ना, इनके क्लास का क्या है, नेम है। नाम, नेम है। तो हम कहेंगे कि जो पैरा 1 क्लास वाला पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है, Change करो. जो भी सीएसएस वो अप्लाई करना है, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ एक ध्यान है देना है, जब आप टैग लिखते थे तो सीएसएस ऐसे लिखते थे, सीधा टैग करने, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद सीएसएस, ठीक है। बट जब हम क्या यूज करेंगे, क्लास यूज करेंगे, तो वहां पे आपको डॉट नोटेशन यूज देना है, और उसके बाद पैरा 1 आपके क्लास का नाम, और फिर आपको यहाँ पे पूरा सीएसएस लिखना है कि बैकग्राउंड कलर, आपको जो भी कलर अप्लाई करना है, उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर 4 पिक्सल, सॉलिड ऑरेंज, ठीक है। टेक्स्ट तो कलर अब ये सीएसएस किसको अप्लाई होगा, ये सीएसएस किसको अप्लाई होगा, पैराग्राफ पैरावन को। राइट, इसी पैराग्राफ को होगा जिसके ऊपर कौन सा क्लास है, पैरावन। Para one. राइट। सेकंड पैराग्राफ को सीएसएस अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं. राइट, और होगा भी नहीं। अब सेकंड पैराग्राफ को सीएसएस अप्लाई करना है, तो उसके लिए उसका सेपरेट क्या है, Para two. क्लास, क्लास है ना। तो यहाँ पे हम डॉट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे Para पैरा two. 2, राइट, और यहाँ पे आपको जो भी सीएसएस Background देना है, color. राइट। तो टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो इस पैराग्राफ को हमने क्या सीएसएस अप्लाई किया, इसका बैकग्राउंड कलर राइट ब्लू होगा, ठीक है। इसका पैडिंग 20 पिक्सल होगा, बॉर्डर 4 पिक्सल का होगा, और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, White. व्हाइट। अब ये बॉर्डर देने के भी अलग अलग तरीके हैं, राइट। आप डॉटेड वाला भी क्या कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉर्डर क्या है, डॉट 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 Dotted. बॉर्डर, राइट। या फिर आप यहाँ पे डैश, अब डैश आ रहा है यहाँ पे, Yes. राइट, या फिर Group. डबल, राइट। अब बॉर्डर क्या हो गया, डबल हो गया, Double हो गया. राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं बॉर्डर अप्लाई करने के, जनरली हम सॉलिड यूज करते हैं,
तो अब हमारे पास दो पी टैग है, बट दोनों पी टैग का जो सीएसएस है या जो लुक एंड फील है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो हमें अगर दो एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, है ना, मतलब सेम एचटीएमएल एलिमेंट, मान लो मेरे पास दो पैराग्राफ है, या मेरे पास दो हेडिंग है H1 है, या मेरे पास दो इमेजेस है, और उनको मेरे को क्या करना है, सीएसएस क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना। अप्लाई करना है, डिफरेंट सीएसएस अप्लाई करना है। तो हम सीएसएस कैसे लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज टैग नेम, वी विल यूज क्लास नेम। Class name. क्लास नेम। सर आपने Right. क्लास नेम के आगे और डॉट क्यों लिखा है? अब वो मतलब तरीका ही है। देखो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है, जब आप इसके आगे डॉट लिखोगे तो ब्राउजर को समझ में आएगा कि para1 इज द क्लास क्लास नेम, राइट। और फिर वो जहां जहां पे para1 है वहां वहां पे क्या करेगा, ये सीएसएस अप्लाई करेगा। अप्लाई अप्लाई करेगा। अगर आपने ये डॉट हटा दिया ना, तो अब इसको क्या लगेगा कि भाई ये कुछ एचटीएमएल एलिमेंट होगा, जैसे H1 को हमने कुछ डॉट नोटेशन वगैरह किया है क्या यूज, या इमेज को नहीं। तो इसको अब लगेगा कि भाई ये क्लास नहीं है, तो यहाँ पे अब सीएसएस अप्लाई करेगा क्या, वो नहीं करेगा। नहीं। नहीं। जैसे ही आप डॉट यहाँ पे यूज करोगे तो ब्राउजर को समझ में आता है कि भाई इस नाम का कोई क्लास आपके एचटीएमएल पेज में है। नहीं है, है ओके। राइट है। और ये सीएसएस फिर वहां पे अप्लाई करेगा। ठीक है। अब ये जो सीएसएस क्लास है ना, इसका ब्यूटी क्या है, ये रियूजेबल है। मान लो सेम पैराग्राफ, राइट, जो यहाँ पे डिजाइन है, ऐसा मेरे को पैराग्राफ और एक क्रिएट करना है, तो अब मेरे को अलग से सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। पैरा 3, और मेरे को ये सेम इसका जो सीएसएस है ये यहाँ पे चाहिए, तो बस मेरे को क्या करना है, उसका जो क्लास Class नेम name. है Para1. फाइंड कर, para1 जैसे राइट। हाँ, क्लास नेम पैरा1 चाहिए ना, ये हाँ। तो कंटेंट है, कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है, हेलो, Web development. कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है। सेम लुक एंड फील चाहिए तो सेम क्या करो, क्लास नहीं क्लास यूज करो। क्लास नेम अप्लाई करो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। Yes sir. अब सेम आपका जो क्वेश्चन था कि मेरे पास मान लो इमेज है और दो इमेजेस को मेरे को क्या करना है, अलग अलग सीएसएस बाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो इसका मैं सीएसएस हटा देता हूँ, या अभी के लिए रख देते हैं, बट अब क्या करेंगे, हम एक नया इमेज यूज करेंगे और एक इमेज टैग। अब इमेज टैग है तो इसमें क्या होता है, एक ही एट्रीब्यूट नहीं होता, सोर्स एट्रीब्यूट, इसमें 3 एट्रीब्यूट होते हैं। अल्ट इमेज में कितने एट्रीब्यूट होते हैं, 3 3 3 एट्रीब्यूट। एक होता है सोर्स, एक होता है अल्ट, और एक होता है टाइटल Title. ठीक है। अब ये बाद में देखेंगे, अल्ट सोर्स, अल्ट टाइटल क्या करता है, सोर्स तो पता है ना, सोर्स हाँ, आपको ये link. बताता है कि इमेज का इमेज सोर्स की क्या लिंक है। हाँ, अच्छा। इमेज का लिंक, इमेज कहाँ से यूज करना है हमें, ठीक है। अब हमने दूसरे की वेबसाइट का इमेज यूज कर दिया, बट कल को इसने ये इमेज उसके डेटाबेस से क्या कर दिया, रिमूव रिमूव कर दिया, तो क्या हमारे वेबसाइट पे अब ये इमेज दिखेगा क्या, नो। नहीं नहीं दिखेगा। तो इसलिए इमेज भी कहाँ पे होना चाहिए, हमारे ही फोल्डर में होना चाहिए। कौन से फोल्डर में, इमेज के इमेजेस फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब इमेज में हमारे फोल्डर में होना चाहिए, एंड चलो मेरे पास है कोई एक इमेज है कार्बन करके, और इसको मैं क्या करता हूँ, आपको जो भी इमेज चाहिए ना आपकी वेबसाइट में, उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके कहाँ पे लाना है, फाइल में Image folder. आपके फाइल में, इमेज फोल्डर में इसको सेव कर देना, ठीक है।
अब ये इमेज मेरे को चाहिए, हम कौन से पेज में है? HTML की एचटीएमएल, कौन सा एचटीएमएल? index.html, इंडेक्स index.html. राइट। और हमें जो इमेज चाहिए वो कहाँ पे है? Assets. ऐसे Assets. एसेट के अंदर, CSS एसेट के अंदर भी Images. इमेज फोल्डर है, इमेजेस, उसके Images. अंदर हमारा ये इमेज है, ठीक है, उसके अंदर Yes. हमारा ये इमेज है। तो अब हमें कहाँ जाना है? पहले index.html से बाहर निकलना है, किसी Dot. भी फाइल या फोल्डर से बाहर निकलना है तो Dot. डॉट Dot. डॉट स्लैश ठीक है। डॉट स्लैश अब जाना है कहाँ पे, किसके अंदर, किस फोल्डर के अंदर? एसेट्स एसिड एसेट्स के अंदर, Slash assets. स्लैश स्लैश एसिड एसेट्स एसेट्स। अब एसेट्स में भी जो चाहिए वो नहीं है हमें, राइट, एसेट्स के अंदर नहीं है। एसेट्स के अंदर क्या है? इमेजेस CSS Slash images. Images. इमेजेस, राइट। यहाँ पे सीएसएस नहीं चाहिए, सीएसएस तो हो गया ना यहाँ पे, हाँ यस यस राइट। अभी हमें क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो Images. किस फोल्डर में जाएंगे? Slash Images. images. स्लैश स्लैश इमेजेस इमेजेस इमेजेस। और इमेजेस में है हमारा कौन सा इमेज? कार्बन Slash carbon.png. कार्बन डॉट डॉट PNG राइट। ये एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। ये कभी जेपीजी होता है या जेपीईजी होता है या पीएनजी होता है एक्सटेंशन, राइट। यस तो ये एक्सटेंशन करेक्ट होना जरूरी है। अब एक्सटेंशन कैसे समझ में आएगा, राइट, क्योंकि अब मैं तो VS कोड यूज कर रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है। तो आप क्या करोगे? प्रॉपर्टीज में जाओ, Properties. यहाँ पे दिख रहा है एक्सटेंशन क्या है, PNG डॉट PNG पीएनजी, ठीक है। इसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, डॉट PNG पीएनजी, राइट। तो इमेज का नाम क्या है? ये कार्बन, कार्बन और डॉट उसके बाद हमने PNG कार्बन डॉट पीएनजी, ठीक है। चलो लिख दिया अभी है। अब जाके ब्राउजर पे देखते हैं, राइट। दोनों का विड्थ क्या है? सेम है, सेम इसका भी 600, इसका भी 600। और ये क्यों है? क्योंकि हमने सीएसएस किसके ऊपर लगाया है? टैग नेम के ऊपर अप्लाई किया ना सीएसएस। सीएसएस हमने किसके ऊपर अप्लाई किया है? Tag इमेजेस name पर. IMG। IMG इज अ IMG टैग नेम, है ना। IMG इज अ टैग Tag नेम name. टैग नेम राइट। तो इसीलिए आपके पेज में जितने भी इमेजेस होंगे, हर का विड्थ क्या होगा? हर एक इमेज का विड्थ क्या होगा? 600 pixels. पिक्सल 600 पिक्सल। बट अब करना क्या है? मान लो इसका 400 पिक्सल चाहिए और इसका 500 पिक्सल विड्थ चाहिए, मतलब दोनों का विड्थ क्या करना है अपने को? चेंज करना है। मतलब दोनों का सीएसएस क्या चाहिए अपने को? सेम चाहिए, Different. डिफरेंट चाहिए? डिफरेंट चाहिए डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, राइट। यस तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल यूज व्हिच एट्रिब्यूट? क्लास क्लास राइट। तो ये इमेज है रैम, रैम का इमेज है, तो इसलिए रैम इमेज। और ये इमेज किस चीज का है? जावास्क्रिप्ट का है, Carbon. राइट। ऑक्सीजन इमेज जावास्क्रिप्ट का इमेज है ना, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। अपने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुआ अभी। तो ये जावास्क्रिप्ट का सबसे बेसिक एल्गोरिथम होता है कि आपको कोई एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा और कहेंगे कि उसको रिवर्स करो, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्लास नेम क्या लिखा? ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है। हम Oxygen. अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं ना क्लास का, यस क्लास 1, क्लास 2, राइट। अब मान लो हमने स्कूल ओपन कर दिया, अब 10th स्टैंडर्ड का स्कूल है मान लो, राइट। 4 क्लास है, तो हम अपने हिसाब से कह सकते हैं ना क्लास A B C D, या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, करेक्ट ना। यस सर अल्फा, Yes. क्लास अल्फा, क्लास बीटा, क्लास यावा, अपने हिसाब से, अपना स्कूल है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। नाम क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलेट नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, बट ये ऑक्सीजन ही है अपने लिए। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज ऑक्सीजन फॉर वेब डेवलपर, मतलब कैसे? तेनों को पता है, क्रिकेट देखते हो ना आप? क्रिकेट देखते ना भाई यहाँ पे लोग, या नहीं देखते? क्रिकेट पता है ना? यस सर Yes. और तेंदुलकर को भी पता होगा क्रिकेट देखते हो तो। डबल डॉट हो गया क्या डबल डॉट हो गया सर डबल डॉट हो गया, चलो ठीक है, राइट।
तो इसका width सर ये क्लास केस सेंसिटिव रहता है क्या? नहीं, हाँ Class केसेस name? होता है। जैसे जैसे अगर मेरा यहाँ पे आई कैपिटल है तो मेरे को यहाँ पे आई भी क्या होना चाहिए, कैपिटल Capital. ही होना चाहिए। ठीक है, देखा इमेज, इसको विड्थ अप्लाई हुआ क्या? यस। नहीं नहीं, नहीं। करीब नहीं हुआ 1000 सर। है इसका वेट है ना, यहाँ पे दिखता है देखो वेट कितना है, 1000। बट इसको हुआ अप्लाई कितना है इसका, 400। और आप यहाँ पे सीएसएस देख सकते हो, राइट। आपको जो भी एचटीएमएल एलिमेंट का सीएसएस देखना है उसको क्लिक करो यहाँ पे, राइट। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको जो भी एचटीएमएल एलिमेंट का सीएसएस देखना है उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, माउस राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट, ये आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। ये इमेज को सिलेक्ट करो, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ये इमेज देखना है, ये इमेज सिलेक्ट हुआ, इसके ऊपर क्लास क्या है, रैम इमेज, रैम आई और एम ये रैम इमेज, रैम आईएमजी, विड्थ अप्लाई हो रहा है 400, 400 पिक्सल। राइट। तो ये देखो ये ऑक्सीजन आईएमजी है, बट यहाँ पे कोई ऑक्सीजन आईएमजी का क्लास दिख रहा है क्या? नो, नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने सीएसएस में वैसा कोई क्लास ही नहीं, कैपिटल आया ना, यहाँ पे कैपिटल आया है क्या? हाँ। नहीं। वहाँ पे नहीं है। स्मॉल आई होगा। अब देखो इसको मैंने कैपिटल कर दिया, देखो Apply. अप्लाई हो गया सीएसएस, और यहाँ पे Yes. दिख भी रहा है। यस सर। यस। तो जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट को आप सीएसएस अप्लाई करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका सीएसएस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा, पूरा का पूरा सीएसएस हम यहीं पे लिखेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे हम, कॉपी टूल, और जाके फिर अपने सीएसएस फाइल में क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। अभी तीसरा चौथा दिन है अपना, इसलिए मैं यहाँ पे सीएसएस लिख रहा हूँ सीएसएस फाइल में, राइट। अदरवाइज हम पूरा सीएसएस कहाँ पे लिखेंगे, ब्राउजर में ही लिखेंगे। जैसा चाहिए वैसा हमारा यूआई बन गया तो यहाँ से हम सीएसएस कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका इमेज का विड्थ कितना है, 400 है, और इसका कितना है, 600, राइट। और इसके ऊपर आप होवर करके देखो, इसके ऊपर होवर करो, एक पॉपअप आएगा, राइट। तो सबसे पहले बता रहा है रेंडर्ड साइज। रेंडर्ड साइज मतलब यूआई पे जो दिख रहा है वो साइज, यूआई पे कितने विड्थ का दिख रहा है, वो कितने विड्थ का दिख रहा है यूआई पे, 400 है ना, यस, राइट। उसके नीचे देखो 3 नंबर पे इंट्रिंसिक साइज, मतलब उस इमेज का एक्चुअल साइज क्या था, एक्चुअल विड्थ क्या था, 2026 पिक्सेल्स। ठीक है। तो आपको Yes, दोनों sir. चीजें यहां से पता चलती है। फाइल साइज कितना है, 784 KB, ऑलमोस्ट 800 KB का क्या है हमारा फाइल साइज है। इमेज, राइट। और ये इमेज किसी और के वेबसाइट का आ रहा है, और ये इमेज हमारे खुद का, हमारा खुद का है ना, यस यस, खुद का है। राइट। ये इमेज देखो, हमारा एसेट फोल्डर, उसमें इमेजेस, और उसमें आइए आपका कार्बन, carbon.png। कार्बन.png। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग मतलब सेम एचटीएमएल एलिमेंट पे दो इमेज है, बट दो इमेज पे हम अलग अलग क्या करें, सीएसएस। सर एक क्वेश्चन, हाँ, तो इमेज को मिडल और राइट साइड लेफ्ट साइड में मूव कैसे करें? हाँ मतलब उसके लिए बहुत सारा भी सीएसएस देखना पड़ेगा अपने को, है ना, राइट। आने वाले सेशंस में करेंगे बिल्कुल, उससे ज्यादा हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक। ठीक। तो वो सीएसएस का पार्ट है, राइट। तो वहां पे बहुत सारी चीजें, मतलब मार्जिन से आप सेंटर में ला सकते हो, लेफ्ट में ला सकते हो, टेक्स्ट अलाइन से कर सकते हो, फ्लोट करके कर सकते हो, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट होता है। उसके बाद हाँ। अब लेटेस्ट जो सीएसएस मॉड्यूल है, राइट, फ्लेक्स मॉड्यूल, फ्लेक्स का Yes. यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको लेफ्ट में, राइट में, या मिडल में, जैसा चाहिए आप वैसे क्या कर सकते हो, उसको अलाइन कर एडजस्ट कर सकते सकते। हो। बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा अपने को, फ्लेक्स पढ़ने के लिए कम से कम और 3 महीने लगेंगे। ठीक है सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे और भी दो एट्रीब्यूट है, अर्थ एंड टाइटल। टाइटल। तो टाइटल में मैं क्या करता हूँ, टाइटल में लिखता हूँ मैं ऑक्सीजन, राइट। वैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, बट जावास्क्रिप्ट को मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, राइट।
और आप पूछ नहीं रहे हो, है ना, क्यों लिखा। तो देखो मैं जब इस इमेज के ऊपर होर कर रहा हूँ, अब मेरे को एक छोटा सा पॉपअप दिख रहा है ऑक्सीजन नाम का, यस सर। Yes. राइट। बट क्या इस इमेज के ऊपर कुछ पॉपअप दिख रहा है क्या? नहीं। No. नहीं, नहीं। क्योंकि उसमें हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है? टाइटल। Title. टाइटल, राइट। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रैम, रैम। राइट। वापस आके देखो यहाँ पे आ गया। यस सर। हाँ, तो अगर आप इमेज के ऊपर होर करने के बाद उस इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन किसको देना चाहते हो आप? यूजर को देना चाहते हो, राइट। तो वी कैन यूज विच एट्रीब्यूट? टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। यस। क्लियर है यहाँ तक? टाइटल एट्रीब्यूट Yes. क्यों Clear. यूज किया जाता है, सोर्स एट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट क्यों यूज किया जाता है, यस सर। ठीक है। हाँ यस, बिल्कुल, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो कर सकते हो ना। देखो ये किसका इमेज है, जावास्क्रिप्ट का इमेज है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लिखो ना भाई, ठीक है। जिस चीज का इमेज है वही लिखना चाहिए एक्चुअली, राइट। मैं ये जानबूझ के मैं ऑक्सीजन क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ किस चीज का, जावास्क्रिप्ट का। अब हम वेब डेवलपर बन रहे हैं तो हमारे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, राइट। मतलब तेंदुलकर को Yes. एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा था, व्हाट इज क्रिकेट मीन टू यू, क्रिकेट क्या है तुम्हारे लिए, मतलब उन्होंने तो एक लाइन का आंसर दिया और सिंपल आंसर लगता है, क्रिकेट इज ऑक्सीजन फॉर मी। बट मतलब निकालोगे तो बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। कभी ऐसा कहेंगे, अरे मेरा मान लो उम्र अभी है ना 35 क्रॉस किया मैंने, तो मैंने कहा कि चलो 35 साल से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, चलो 15 मिनट के लिए क्या करते हैं, रेस्ट। छुट्टी दे देते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, कल से सेशन नहीं होगी ना भाई फिर। पॉसिबल है क्या 15 मिनट ऑक्सीजन रोक के नहीं रखना? नहीं। नहीं सर। मतलब 24/7 हमारी बॉडी के लिए क्या है, ऑक्सीजन चालू। जरूरी है, राइट, जरूर। चालू होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट भी अब हमारे दिमाग में 24/7 होना चाहिए। मतलब सपने भी अपने को अब किसके आने चाहिए, जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट के। गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड नहीं, जावास्क्रिप्ट के आने चाहिए। इतना पढ़ाई करना चाहिए कि नींद में भी स्क्रीन में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, मतलब ज्यादातर जावास्क्रिप्ट ही दिखना चाहिए। इतना जावास्क्रिप्ट से प्यार करना चाहिए हमें। मेरे को जॉब चाहिए, मेरे फ्रेंड को 10 लाख का पैकेज मिला इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है, ऐसी सोच से अगर हम करेंगे पढ़ाई तो ठीक है, मे भी करियर बन सकता है। बट जो जितना लंबा जाना चाहिए ना करियर, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कहीं पे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, टीम लीड करना चाहते हो, या आगे जाके 5 साल बाद 10 साल बाद खुद का स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो, तो वो नहीं होगा, राइट। तब जो भी हम चीज करते हैं उस पे प्यार करना चाहिए, और ये हमारे लिए जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को डेली जितना आप टाइम दोगे आपका करियर अच्छा बनेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है ना, राइट। जावास्क्रिप्ट तो सबसे इजी लैंग्वेज है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सबसे इजी पाइथन और जावास्क्रिप्ट है। बट फिर भी हो सकता है कि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो कभी कभी लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, बट छोड़ना नहीं है ना। अभी देखो कपिल की गर्लफ्रेंड है, कॉम्प्लेक्स हो गया रिलेशनशिप, तो कपिल छोड़ेगा क्या? नहीं ना, फिर तो मैं चॉकलेट लेके जाएगा, फ्लावर लेके जाएगा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्यार ज्यादा करो उसको, टाइम ज्यादा दो, 5 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ाई करो, अपने आप समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये ऑप्शन लिखा है, राइट। बट बिल्कुल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इमेज किस चीज का है, जावास्क्रिप्ट का है, तो टाइटल भी क्या होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यस सर। अब चलो सोर्स समझ में आ गया, टाइटल भी समझ में आ गया। ये अल्ट क्या होता है फिर? अल्ट में भी मैं क्या लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ। अल्ट में मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, अल्ट में क्या लिखता हूँ, रैम इमेज, ठीक है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इमेज। इमेज, राइट। रैम इमेज एंड जावास्क्रिप्ट इमेज। बट कहीं पे दिख रहा है क्या रैम इमेज जावास्क्रिप्ट इमेज? नहीं, नहीं। इमेज दिख रहा है और सिर्फ हाँ।
टाइटल दिख रहा है, अल्ट वाला जो एट्रीब्यूट है वो कहीं दिख रहा है क्या यूआई पे? इमेज नहीं क्लिक करने इमेज नहीं। पे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव, अल्ट Yes. स्टैंड फॉर Alternative. अल्टरनेटिव, है ना। अल्टरनेटिव मतलब जो अपने क्रिकेट में 12th मैन होता है, राइट। अभी पूरा है ना, अभी इंडिया का साउथ अफ्रीका का मैच है, राइट। 11 के 11 फील्डर मैदान में आ गए, तो मैदान पे 11 फील्डर ही दिखते हैं, 12th मैन दिखता है क्या कभी? नहीं नहीं. नहीं। 12th मैन कब आता है? जब आपका मेन 11 में से कोई एक फील्डर क्या हो जाएगा? Injured. इंजर्ड हो जाएगा, तब 12th मैन आता है फील्ड में, तब वो पिक्चर में आता है, स्क्रीन पे आता है। तो अल्ट भी वैसे ही काम करता है, जब तक आपका इमेज वर्क हो रहा है तब तक अल्ट यूआई पे नहीं दिखेगा। बट किसी कारणवश अगर आपका इमेज क्या हो रहा है, यूआई Error. पे नहीं दिख रहा है, मान लो मेरे से क्या हुआ, एक्सटेंशन मैंने क्या किया, गलत लिख दिया, मैंने यहाँ पे जेपीजी लिख दिया या जेपीईजी लिख दिया, तो क्या इस नाम का अपने पास कोई इमेज है क्या? नहीं 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 है. ना, कार्बन नाम है, बट एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे, किस फॉर्मेट में PNG. इमेज? PNG, PNG. पीएनजी फॉर्मेट में है, और मैंने कौन सा फॉर्मेट यूज किया है? JPG, JPG. JPG राइट। तो इमेज लोड होगा क्या? नहीं। नहीं. जब इमेज लोड नहीं होगा तब आपका अल्टरनेटिव यहाँ पे आएगा स्क्रीन पे, वो यूजर को बताएगा कि भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इमेज था, बट किसी कारण की वजह से वो इमेज यूआई पे रेंडर नहीं होगा. नहीं हो रहा है। एक तो नाम गलत हो सकता है, पाथ गलत हो, लिंक गलत हो सकता है, या हो सकता है कि डेटाबेस में वो इमेज ही ना हो. नहीं है। अब ये हमने अनस्प्लैश का इमेज यूज किया, बट अनस्प्लैश वालों ने ये इमेज उनके डेटाबेस से कल को रिमूव किया, तो यहाँ पे इमेज दिखेगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा. तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बस ये 2 नंबर हटा देता हूँ, उनका जो लिंक था, जो लिंक हमने कहाँ से लिया, ये अनस्प्लैश से लिया ना। अब उसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ 2 नंबर हटा दिया। अब जाके देखो इमेज लोड होगा क्या? नहीं होगा. नहीं होगा। नहीं। और जब इमेज लोड नहीं हो रहा है, मतलब जब मेन प्लेयर इंजर्ड होगा तब आता है ना स्क्रीन में 12th मैन, तो अल्ट भी कब आएगा? अल्टरनेटिव है ना ये। अल्टरनेटिव का मतलब भी क्या होता है, अगर तो image मेन चीज काम नहीं करेगी तो अल्टरनेटिव है, राइट। वैसे आपने कोई अल्टरनेटिव नहीं सोचा ना वेब के बारे में, Yes. सोचना भी मत, राइट। प्लान भी नहीं होना चाहिए, प्लान बी इज प्लान ए, है ना। ये सक्सेस ही होना है अपना वेब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मेहनत का काम है ये, 8-10 घंटे मेहनत करना पड़ेगा डेली, राइट। अब हमें समझ में आ गया कि इमेज, सबसे पहली चीज, इमेज इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इमेज इज अ सेल्फ क्लोजिंग Closing tag. क्लोजिंग टैग। इसको क्लोज करते क्या हम? नहीं. नहीं, नहीं। दूसरी चीज, इसमें 3 एट्रीब्यूट होते हैं मैंडेटरी। क्लास तो हम ये सीएसएस के लिए यूज कर रहे हैं ना, Right. क्लास जो है वो क्या है, हम सीएसएस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। बट 3 चीजें जरूरी है, एक एसआरसी Source. मतलब आपके इमेज का Source. Address. एड्रेस, करेक्ट, है ना। दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा टाइटल Title. राइट। टाइटल कब आएगा? जब आप इमेज के ऊपर होल्ड करोगे तो आपको टाइटल दिखेगा, दिख रहा है जावास्क्रिप्ट, दिख रहा है रैम, Yes, sir. yes sir, राइट। क्वेश्चन था, जब यूजर का इंटरनेट नहीं चलेगा तब भी अल्ट अल्ट का मतलब ये अल्टी नेम देखो, दिखाएगा अब ना. हाँ, अब वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, राइट। अब देखो मेरा इंटरनेट बंद हो गया, अब मैं इंटरनेट को बंद करूंगा तो अपना जूम मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मैं ब्राउजर का इंटरनेट बंद करता हूँ। ब्राउजर का इंटरनेट कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑफलाइन, ठीक है। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया, पूरा पेज ही क्या हो गया भाई, ऑफलाइन हो. ऑफलाइन हो गया। तो इमेज देखने का सवाल है क्या फिर? नहीं. नहीं है, राइट। ठीक है, बट हो सकता है कि हम इसमें कुछ, क्या हो गया ये, ठीक है, आगे वापस। बट अभी क्या हो गया है कि मतलब वेब बहुत डेवलप हो चुका है। आप ये जो डेटा आ रहा है ना, ये इमेज जो है ना, ये आप कैचे करके रख सकते हो। कैचे मतलब ब्राउजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको सेव करें. स्टोर Save. कर, सेव करके रख सकते हो,
स्टोर करके रख सकते हो। और स्टोर करके रखने के बाद अगर आपको मान लो कि आपका क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट स्लो हो गया या चला गया, तो भी क्या होगा, इमेज दिखेगा। राइट, ये कैचे वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा, मतलब जब हम सीरियल डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि कैचे से क्या बेनिफिट होता है, कैचे कैसे होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ, एक काम करना, राइट, कोई एक नया वेबसाइट आज ब्राउजर पे ओपन करो जो आपने कभी भी पहले ओपन ना किया हो। ठीक है, मान लो इन्फो नाम का वेबसाइट, राइट, मे भी हो सकता है आपने ये कभी यूज ना किया हो। ये मेरे को सबसे बेस्ट रिसोर्स लगता है जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, मतलब मैंने जितना भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा है यहीं से पढ़ा है। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे यहाँ पे तो थोड़ा सा जल्दी ओपन होता है, बट अगर आप पहली बार ओपन करो ना, मे भी हो सकता है मेरे को 2 सेकंड लगा है, तो आपको 6 सेकंड 7 सेकंड लगेगा ये वेबसाइट क्या होने में, ओपन होने लोड होने में। ठीक है, अब वापस ब्राउजर को क्लोज करो, वापस ब्राउजर को ओपन करो, सेम वेबसाइट को ओपन करो, अब 2 सेकंड में ओपन हो जाएगा। क्योंकि इस वेबसाइट का जो भी सीएसएस है, जो भी इमेजेस है, वो सारी चीजें जब आपने पहली बार ओपन किया था ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर ने क्या किया है, उसको स्टोर करके रखा है। तो सेकंड टाइम वापस से वो फाइल अलग से डाउनलोड नहीं होगी। तो इससे अगर आप तो जब आप पहली बार किसी वेबसाइट को अपने ब्राउजर में यूज करते हो तो उस टाइम क्या होगा, सारे फाइल्स क्या होंगे, सेव जो होंगे। होंगे। डाउनलोड होंगे। और डाउनलोड होने के बाद ब्राउजर क्या करता है, उनमें से मैक्सिमम फाइल को क्या करके रखता है, स्टोर करता कैचे में सेव रखता है। तो कैचे करके रखता है। और नेक्स्ट टाइम जब हम सेम वेबसाइट को विजिट करते हैं सेम ब्राउजर में, तो अब वो उस टाइम वो आपके इमेजेस या फिर सीएसएस फाइल उनको वापस से डाउनलोड नहीं करेगा, वो कहां से यूज करेगा, ब्राउजर से यूज करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपका वेबसाइट लोड होने में नहीं लेगा। टाइम कम लगेगा ना, हाँ। करेक्ट। यस। राइट, मान लो मैंने स्विगी से कोई फूड ऑर्डर किया, अब रेस्टोरेंट मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, तो कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। अब क्या हुआ कि उसी रेस्टोरेंट का नया आउटलेट मेरे घर के पास आ गया, बाजू में ही है, तो अब मेरे को फूड कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में। ना कुछ मिनट में मिल जाएगा, राइट। क्योंकि अब जो भी मेरे को रिसोर्स चाहिए वो मेरे पास से नजदीक है। ठीक है, मतलब ये अलग मैं बता दूंगा आपको अलग एक सेशन में। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो। तो ये हो गया क्लास, और क्लास का यूज करके हम कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हमने discuss किया। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक है ना भाई, यहाँ तक। म्यूट पे था।
अब मान लो इसके ऊपर और भी कुछ सीएसएस हमें अप्लाई करना है, जैसे कि इसको मेरे को स्क्वायर में दिखाना है और इसको मेरे को सर्कल में दिखाना है। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे ना। स्क्वायर मतलब चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल Equal. होंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनका हाइट और विड्थ कितना होगा, सेम होगा। सेम होगा ना। स्क्वायर का मतलब क्या है, हाइट एंड विड्थ मस्ट बी सेम। ठीक है, अब मैंने इसको हाइट एंड विड्थ 400 400 कर दिया, इसको भी विड्थ हाइट एंड विड्थ 600 600 कर दिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर तो बन गया, राइट। बट स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, इमेज थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया ना। ये ऐसे लग रहा है इसको ऊपर से नीचे से क्या है खींचा है, इस इमेज को भी लग रहा है कि ये इमेज क्या हुआ है, राइट। इमेज डिस्टॉर्टेड हो गया ना थोड़ा, यस सर। यस। पुल किया ऐसा लग रहा है ना इमेज को, राइट। तो राइट। जब भी हम किसी इमेज को हाइट एंड विड्थ क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो 99% चांसेस की वो इमेज क्या होगा, कंप्रेस तो हो ठीक है। जाएगा, या फिर वो ऐसा लगेगा कि इमेज को ऊपर नीचे से पुल कर रहे हैं, या लेफ्ट राइट से हम उसको पुल कर रहे हैं, राइट। तो इसको कहते हैं इमेज डिस्टॉर्शन। और इमेज डिस्टॉर्शन कब होता है, जब भी हम क्या करेंगे, इमेज को हाइट एंड विड्थ इक्वल देने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाता है। अब ये वाला इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी का नाम है ऑब्जेक्ट फिट कवर, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट फिट कवर मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाले इमेज पे रखा है, तो देखो इमेज थोड़ा सा कट गया, बट अब इमेज डिस्टॉर्शन हो रहा है क्या, नहीं। नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पे भी लिख के देखते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट फिट। अब देखो ये भी इमेज थोड़ा सा क्रॉप हो गया, बट डिस्टॉर्शन नहीं लग रहा है, राइट। अब ये बेहतर दिख रहा है। अब ये डिस्टॉर्शन हटा दिया, बट इमेज क्रॉप हो रहा है ना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्रॉप हो रहा है, तो फिर ये स्क्रीनशॉट निकाल के डिजाइनर को दे देना, कहना कि भाई ये ऐसा हो रहा है इशू। तो डिजाइनर एक बेहतर इमेज आपको बना के देगा, स्क्वायर साइज में बना के देगा, और जहां पे ये इमेज का जो मेन पार्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने सीएसएस लिखने के बाद इमेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, और इमेज का जो मेन पार्ट है ना, जो फंक्शनलिटी वाला पार्ट है, वो क्या हो गया, जो हमने मतलब कोडिंग किया था अंदर, वो क्या हो गया, कट। वो क्या हो गया, कट टॉप हो गया। क्रॉप हो गया। तो इसके ऊपर और टाइम वेस्ट मत करते बैठना, सीधा डिजाइनर को ये स्क्रीनशॉट दे देना, और उसको कहना कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छा इमेज बना के दे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चीज क्या कर रहे थे हम, इमेज को मेरे को सर्कल करना है। अगर आपको इमेज सर्कल करना है, तो पहले इमेज को स्क्वायर करो। स्क्वायर करो मतलब उसका हाइट और विड्थ क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद अब जिस भी इमेज को आप स्क्वायर करना चाहते हो, मान लो इसको स्क्वायर करना चाहते हो, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50%। 50% लिखो या 100% लिखो, चलेगा, कोई भी चलेगा। एंड देखो इमेज क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इमेज यूज करते हैं, मतलब इमेज और भी डिटेल में होगा, बहुत सारे तरीके इमेज यूज करने के। इमेज टैग है, बैकग्राउंड इमेज भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल डाल देता हूँ, एक बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे आगे, राइट। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल डाल देता हूँ। ठीक है, तो HR डाल दिया मैंने, राइट। अब मैं यहाँ पे जो भी नया HTML लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास मैं index.html पे हूँ, और मुझे इस पेज से दूसरे पेज में जाना है। index.html से मेरे को जाना है कहाँ पे, अबाउट अस में जाना है, अबाउट अस। या फिर मेरे को एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, या फिर मेरे को एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना है। कोई भी सीन हो सकता है ना, कोई भी सीन हो सकता है। हम हमारे हमारा एक खुद का वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट में 50 पेज है। अभी हम मान लो डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड से हम प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, या मोबाइल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, राइट।
वो हो सकता है, या फिर हम अपने वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे क्या करना चाहते हैं, मूव होना करना चाहते हैं, राइट, रिडायरेक्ट करना चाहते हैं यूजर को। तो उस टाइम कौन सा HTML एलिमेंट यूज होता है? Anchor tag. बटन। एंकर टैग, एंकर टैग है ना, रिडायरेक्ट Okay. करने के लिए एंकर टैग, राइट, कल ही देखा था ना हमने एंकर टैग, राइट। तो Right. एंकर टैग में क्या है, ऐसे दिखेगा यहाँ पे ए टैग, ये ओपनिंग, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने गो टू अबाउट अस। बट सिर्फ गो टू अबाउट अस लिखने से ये रिडायरेक्ट नहीं होगा, ये तो टेक्स्ट किसके लिए, यूजर के लिए ना, जो हमारा वेबसाइट यूज कर रहा है उसके लिए ये चीज, कि भाई आपके Right. यहाँ पे अगर इसको क्लिक करोगे तो कहाँ पे जाओगे आप, अबाउट अस पे। अबाउट अस पे जाओगे, राइट। तो एंकर टैग के अंदर जो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा है वो तो यूजर के लिए है, यूजर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद किस पेज पे हम रिडायरेक्ट होंगे, राइट। बट ब्राउजर Right. को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई यूजर आके अगर इस एंकर टैग को क्लिक करता है तो index.html छोड़ के कहाँ पे जाना है, अबाउट अस पर। अबाउट अस पे जाना है। ब्राउजर को बताया कि अभी हमने इंफॉर्मेशन नहीं बताया। नहीं, तो ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना, राइट। ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, क्यों, जो भी ब्राउजर की href। इंफॉर्मेशन देती है, राइट, एट्रीब्यूट के थ्रू देते हैं हम ब्राउजर को, Right. जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो कैसे देंगे, बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। Attribute. एट्रीब्यूट। और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है, HREF. href। href, है ना। तो यहाँ पे href में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस पेज का नाम लिखना है जिस पेज पे क्या करना चाहते हो, गो टू अबाउट अस। राइट, आप जाना चाहते हो। यहाँ पे आप कहाँ पे जाना है, अबाउट अस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट About अस us डॉट dot HTML। HTML, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्लिक किया, कहाँ पे आ गए, अबाउट अस पेज पे। अबाउट अस पे आ गए, ठीक है। यस। तो अब हम हमारी वेबसाइट का पेज को रिडायरेक्ट करें ना, मैं इसको क्लिक कराऊं मतलब किसी और की वेबसाइट पे जा रही है क्या, नहीं, हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, ओके, ये चलेगा फिर, नो प्रॉब्लम, राइट। अब मान लो हमारे पास और एक एंकर टैग है, और एक एंकर टैग है जिसको क्लिक करने के बाद यूजर जा रहा है गो टू जावास्क्रिप्ट, इसको क्लिक करने के बाद यूजर कहां पे जाएगा, किस वेबसाइट पे, javascript.info। जावास्क्रिप्ट इन्फो, है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल, है ना, मेरे को यूआरएल याद नहीं है तो मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी करूंगा, और वो यूआरएल अब कहाँ पे पास करना है हमें, HREF, राइट, HREF में. HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। सर इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करने के लिए, हाँ, यस यस, करेंगे डिस्कस ना 2 मिनट में से, राइट। अभी अभी क्या हो रहा है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अभी देखो क्या हो रहा है कि इस एंकर टैग को अगर मैं क्लिक करता हूं, कौन से, इस वाले, तो अब कौन से वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन से वेबसाइट पे गए, javascript.info। javascript.info, ठीक है। बट अगर मान लो ये वेबसाइट मेरे को कहां पे करना है, नेक्स्ट टैब में, राइट, मतलब हमें हमारा वेबसाइट क्लोज होने नहीं देना है। अब मैं जब यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, जनरली यहाँ पे आइडियली क्या हो रहा है, हमारा वेबसाइट चला जा रहा है और किसी और का वेबसाइट ओपन हो रहा है यहाँ पे, राइट। और ये होना नहीं चाहिए, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वेबसाइट मतलब बिजनेस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, और मार्केटिंग का मतलब एमबीए में सबसे पहली चीज क्या पढ़ाई जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। जो चीज आंखों के सामने नहीं होती वो हम देख नहीं, है ना भूल जाते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं नोट्स निकालो, राइट, ठीक है। तो हमारा वेबसाइट कभी भी क्लोज नहीं होना चाहिए, और हमारे वेबसाइट पे किसी और के वेबसाइट का अगर लिंक हमें देना है तो हम क्या करेंगे, उसको कहां पे ओपन, नेक्स्ट टैब। न्यू टैब में। न्यू टैब में, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी है, ब्राउजर को देनी है,
हमें ब्राउजर को क्या करना है कि भाई यूजर आके जब इसको क्लिक करेगा, गो टू द जावास्क्रिप्ट इन्फो वेबसाइट, बट प्लीज ओपन दैट वेबसाइट इन टैब न्यू टैब, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, और एक एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक। अब वापस देखो, अब मैं इसको जब क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट टैब में खुलेगा। राइट, हमारा वेबसाइट क्लोज हुआ क्या? नो, नहीं। और जिसको यूजर ने क्लिक किया वो वेबसाइट भी क्या हो रहा है? नेक्स्ट टैब में खुल रहा है। नेक्स्ट टैब में क्या हो रहा है? ओपन। ओपन हो रहा है। और ये बताने के लिए हमने और एक नया एट्रीब्यूट पढ़ा, कौन सा? टारगेट टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक। अब ये अंडरस्कोर क्या है या क्यों है, मतलब ऐसा कोई इसका रीजन नहीं बता सकते, क्योंकि ये रूल जिसने लिखा है उसने सोचा कि पहले क्या लगाएंगे, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर लगाएंगे, ठीक है, राइट। तो एंकर टैग में भी दो एट्रीब्यूट हमें पता चले, राइट। एक जो दोनों जरूरी है, एक href, मतलब जिस पेज पे या जिस वेबसाइट पे यूजर को रीडायरेक्ट करना है उसका लिंक यहाँ पे दोगे आप, और वो ओपन कैसे करना है, राइट। सेल्फ मतलब सेम टैब में ओपन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट हटा दो, ठीक है। बट अगर नए टैब में ओपन करना चाहते हो तो टारगेट को क्या करो, नन। नहीं, नए टैब में ओपन करना चाहते हो तो टारगेट का वैल्यू क्या होगा? ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, राइट। देखो सेल्फ सेल्फ मतलब सेम टैग में ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे होता है अंडरस्कोर सेल्फ। सेल सेल्फ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा वेबसाइट जाएगा, दूसरे का आएगा, राइट। मतलब जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, अगर हमने ये लिखा भी नहीं है, राइट, ये अगर हमने लिखा भी नहीं तो टारगेट का वैल्यू क्या वर्क हो रहा है अपने आप यहाँ सेल्फ पे? में खुलेगा सर। सेल्फ सेल्फ ही हो रहा है ना, डिफॉल्ट वैल्यू होता है। मतलब कुछ एट्रीब्यूट अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसका बिहेवियर वहां पे अप्लाई होता है, राइट। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक यूज करेंगे, तो इसका मतलब इट विल ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। यस तो कहने को तो 115 के ऊपर एचटीएमएल एलिमेंट है, टोटल 100 प्लस एचटीएमएल एलिमेंट है। W3 स्कूल पे जाके आप देख सकते हो। और जब आप मतलब अगर बिगिनर लेवल पे हो आप, है ना, पहली बार एचटीएमएल सीएसएस अगर पढ़ रहे हो तो आप W3 स्कूल जा सकते हो, राइट, 2-3 वीक के लिए। बेसिक लेवल की अच्छा है वेबसाइट, वहां पे जाके थ्योरी पढ़ सकते हो, एचटीएमएल एलिमेंट भी मिलेंगे। बट डेली मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, मैक्स टू मैक्स आपको 15 एचटीएमएल एलिमेंट यूज करना है। कितने एलिमेंट? 15 15, ऊपर नहीं, राइट। तो पूरा वो 120 एचटीएमएल एलिमेंट का लिस्ट लेके उसका नोट्स निकालने का रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ये अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एग्जाम नहीं, यहाँ पे किसी को मार्क नहीं मिलने वाला है, राइट। हम वही Right. चीजें करेंगे जो जिससे हमें जॉब मिलेगा, और जॉब मिलने के बाद हम वहां पे जाके अच्छा काम भी कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। और वो टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा, है ना, मतलब पूरा एचटीएमएल एलिमेंट पढ़ते नहीं बैठेंगे 10-15 दिन, राइट। जितना एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें एचटीएमएल एलिमेंट जरूरी है उतना हम पढ़ेंगे। बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट हो गए, अब एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये एल आई का अंदर कितना कंटेंट है भाई, यहाँ पे इतना सा ही कंटेंट है ना, हाँ सर। यस राइट, राइट। तो फिर भी सेकंड एल आई कहाँ पे जा रहा है, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, उसके बाद का एल आई नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, राइट। बट राइट ये देखो एंकर टैग अपने आप साइड बाय साइड आ रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है एक दूसरे के नीचे? या फिर इमेज देखो, इमेज पे क्या हो रहा है, साइड बाय क्या हो रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है ना, राइट। तो ये कुछ बिहेवियर है, अलग अलग एचटीएमएल एलिमेंट के अलग अलग बिहेवियर है, और ये होता है उनके डिस्प्ले टाइप पे। किसी का डिस्प्ले टाइप ब्लॉक होता है, किसी का इनलाइन होता है, राइट, किसी का डिस्प्ले टेबल है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्टडी करना है। जैसे कि फिर सीएसएस पढ़ना है, आपने कहा कि मेरे को लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे कल के सेशन से, ओके सर। ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सर। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको 10 बजे तक।